अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हुआ है सुबह के 10 बज रहे हैं और बस अब चल के ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और बस किचन में शुरू हो गई है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो बस यहाँ तबस्सुम आटा गूंद रही है, वो बनाएगी पराठे। और यहाँ पर कट कर लिए मैंने पनीर, तो बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी, पनीर लाहौरी, और ये होगा ब्रेकफास्ट। तो सारी सब्जियां कट कर ली हैं और बस इनको फ्राई करके ग्राइंड कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा पनीर का मसाला भून चुका है, ऑयल अपने सरफेस पे आ चुका है और अब बस इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ब्रेड के एजेस जो हैं वो मैं बटर में फ्राई कर रही हूँ, जो कि आयत का ब्रेकफास्ट है, वो ब्रेकफास्ट में यही खाने वाली है। और इधर चाय बन रही है, तो बस सारा ब्रेकफास्ट रेडी है। अब ऐड कर रहे हैं पनीर। तो घर में सबको ब्रेकफास्ट करवा देने के बाद आयत को सीधे लेकर के आ गई थी मैं फिजियोथेरेपी सेंटर खाकसंग में। यहाँ पर उसकी थेरेपी के लिए लेके आई थी। तो यहाँ पर उसकी थेरेपी चल रही थी और यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट वो लोगों को देते हैं तो उसके बारे में स्पीच दे रहे थे कि वो ट्रीटमेंट कितने बेनिफिट हैं सबके लिए, उसके बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पर एक फेडो जेल के बारे में वो नॉलेज दे रहे थे कि वो कितना फ़ायदेमंद होता है। उनकी जो बड़ी बहू है वो सेंटर में आती हैं तो यहाँ पर देखती हैं, फेडोजल के बारे में जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होता है। लेकिन उनके घर की जो छोटी बहू है वो कभी खाकसंग में आए नहीं है, ऐसा नहीं कि बोल रही, लेकिन वो खाकसंग को जानते नहीं है, फेडोजल क्या होता है उसको जानते नहीं है। तो जब दादी पानी मांगती है ना, तो वो जो छोटी वाली बहू है वो मैक्सिमम टाइम में ऐसा नॉर्मल पानी निकाल के फिल्टर से ला करके दे देते हैं। और जब बड़ी बहू से पानी मांगते हैं तो वो फेडोजल ला करके देती है। तो दादी ज़्यादातर फिर बड़ी बहू से ही पानी मांगते हैं, क्योंकि वो फेडोजल ही ला करके देती है। तो जो लोग घर पे ऐसा समझते नहीं है ना, वो इस तरीके से गलतियाँ करते हैं, उनको समझ में नहीं है, पता नहीं है। तो घर पे जब लेकर के गए हैं ना, तो लोगों को भी बताइए, समझाइए कि क्या होता है फेडोलाइट और किस तरीके से फ़ायदा। तो आधे घंटे की थेरेपी लेने के बाद आयत को वापस घर में लेकर आ गई थी और हो रहा था जुमा का टाइम। तो यहाँ पर लंच की तैयारी होने लगी थी। तो लंच जो है वो मुबीन बना रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है चिकन चिल्ली खाने का मन हो रहा था और वो उनकी फेवरेट है। तो जब भी घर में चिल्ली चिकन बनता है तो हमेशा वही अपने हाथों से बनाते हैं। तो वो यहाँ पर बना रहे थे। रेड चिली पाउडर मिक्स कर दिया। एक और कॉर्नफ्लोर ये डालूंगा मैं, एक अंडा और दो। एक अंडा और। बस यहाँ चिल्ली मैरिनेट हो रही है। यहाँ पर रखा है हमारा डोसे का बैटर रेडी करना है। तो यहाँ पीसेंगे हम दाल। तो जुमा का टाइम हो चुका था, तो सारी प्रिपरेशन करके वो चले गए थे नमाज पढ़ने। और यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स कट करके उन्होंने रख दी थी। तो तब तक मैं यहाँ पर चिल्ली फ्राई कर रही थी। तो बस जुमा हो चुका है हम सबका और बस अब खाना खाएंगे। तो देखते हैं कि चिल्ली कितना रेडी है। तो बिल्कुल रेडी है चिल्ली। और इन्होंने नमाज़ पढ़ के आने के बाद बाकी की प्रिपरेशन कर ली थी और अब रेडी है ये बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो फ़िलहाल हम खाते हैं खाना। तो
तो बस यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं लेके आ गई थी बच्चों को आई चेकअप के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों का आई चेकअप हुआ था, क्योंकि 15 दिनों के बाद हमें भी वापस इजिप्ट जाना था। तो उससे पहले जो भी आई चेकअप वगैरह है तो वो सब कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर चेकअप में पता चला कि आयत को माइनस पॉइंट में नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर बस उसके लिए चश्मा बनवाना पड़ा था। तो यहाँ पर आयत अपनी पसंद का चश्मा चॉइस कर रही थी। ठीक है ना ये दोनों? तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पर आयत के चश्मे का। चश्मा जो है नंबर लगने के लिए चला गया था। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे चश्मे के, बहुत प्यारा कलेक्शन था। और यहाँ पर बस इस मशीन के थ्रू इस तरीके से वो लोग नंबर को फ्रेम में फिट करते हैं। तो दिखाओ इधर फेस, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वहाँ सामने देखो, उधर देखो, वो पढ़ के बताओ वो नंबर। अरे तो पास है। दिख रहा है? 7998384 वो नहीं। क्या? Do like, share and subscribe to Life from Egypt, and thanks for watching.